नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपनी सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? अलवर, सिरोही, जयपुर या जोधपुर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर बात करें उड़िया के पठार की, तो उड़िया का पठार है वो, अगर बात करें तो उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये है सिरोही में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये इस पे जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर स्थित है, उड़िया के पठार पे क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, सबसे ऊंचा शहर स्थित है। और वो शहर कौन सा है? तो वो है माउंट आबू। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हुंडेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? जो हुंडेश्वर महादेव मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? पाली, फलोदी, बूंदी या अजमेर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना कहाँ है? जो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? पर्वतसर, बिनाई, डेगाना या शेरगढ़? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है टंगस्टन डेगाना नागौर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किशोर सागर झील स्थित है। जो किशोर सागर झील या तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, राजसमंद, धौलपुर और कोटा? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो किशोर सागर जो तालाब है वो कहाँ पर है? तो वो है कोटा में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, परवेरिया और सुराघाट दर्रे किस जिले में स्थित है? परवेरिया और सुराघाट जो दर्रे हैं वो किस जिले में स्थित है? पाली, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो जो परवेरिया और सुराघाट है ये ब्यावर में है। ऑप्शन यहाँ पर अपना ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत व सबसे बड़ी रियासत का सही युग्म कौन सा है? देखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी रियासत के लिए पूछ रहा है, तो ये किस में पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत। तो सबसे जो छोटी रियासत है वो कौन सी होगी? तो उसकी बात करें तो वो है कौन सी? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर शाहपुरा है। ठीक है, शाहपुरा मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़, शाहपुरा मेवाड़ या जयपुर मेवाड़? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर सबसे छोटी जो रियासत है वो होगी यहाँ पर शाहपुरा, और सबसे बड़ी रियासत है वो होगी क्षेत्रफल में कौन सी? मारवाड़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, उत्तर भारत का थीम सर्प उद्यान स्थित है। जो थीम सर्प उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? और वो किसका? उत्तर भारत का। जोधपुर ग्रामीण, कोटा, जयपुर ग्रामीण, खेरथल, तिजारा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें किसकी? उत्तर भारत की, तो वो कहाँ पर है? तो वो है कोटा में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मेवाड़ की रानी कृणा, यहाँ पर मेवाड़ की रानी नहीं थी, राजकुमारी थी। ठीक है ना, तो मेवाड़ की जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध किस वर्ष हुआ? देखो, गिंगोली का युद्ध हुआ वो किस वर्ष हुआ? अगर बात करें गिंगोली की युद्ध की, तो अगर स्थान की बात करें तो वो आएगा पर्वतसर आएगा। ठीक है, और अगर बात करें किन किन के मध्य हुआ, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जयपुर के कौन थे? जगत सिंह द्वितीय,
वर्सेस, और जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे? मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ थे, ठीक है। इनके मध्य हुआ था। अगर बात करें कब हुआ था तो यह हुआ था 1807 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है? 9, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। एक साइड दे रखा है झील या बांध दे रखा है, और एक साइड दे रखा है कौन सा? तो एक साइड तो दे रखी है हमारे पास झील दे रखा है, और एक साइड दे रखा है जिला। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा असंगत है, ठीक है। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? असंगत की बात हो रही है। तो एक साइड दे रखा है झील में दे रखा है कौन से? बांकली। तो और एक उसका जिला दे रखा है जालोर, पांचना, करौली, फूलसागर उदयपुर, या माधो सागर कौन सा होगा? दौसा। तो यहाँ पर जो असंगत है वो हमें अलग करना है। तो देखो बांकली है वो जालोर में है, सही है, ठीक है। पांचना करौली में है, ये भी सही है। और यहाँ पर देखो फूलसागर, ये कहाँ है? ये उदयपुर में नहीं होकर ये कहाँ है? बूंदी में है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। माधो सागर की बात करें तो वो दौसा में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो अलग पूछा है, असंगत पूछा है, तो असंगत कौन सा हुआ? सी ऑप्शन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? यहाँ पर बताना है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर दे रखा है छाबड़ा, सूरतगढ़, गिरल और कोटा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो ये पहला कौन सा है? छाबड़ा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? राजस्थान की जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो किस जिले में है? देखो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रतिशत पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है तो वो होगा कौन सा? जयपुर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? जो नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने थे वो कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, या उपरोक्त सभी? तो आप सभी को पता है, तो ये तीनों ही थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में, उपरोक्त क्या है? सभी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में के राज्य में रखा गया है? देखो जो श्रेणी थी, जो श्रेणी बनाई थी वो भारत के जो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? श्रेणी प्रथम श्रेणी ए, द्वितीय श्रेणी बी, तृतीय श्रेणी सी, या स्वतंत्र राज्य? कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो जो रियासतें थी ना उन्हें रखा गया था किसमें? बी श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। रियासतों को बी श्रेणी में रखा गया था और राजस्थान रियासतों से बना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल और मेवाड़ संधि हुई 1615 में। जो यहाँ ये बता रहा है कि किस किस के मध्य हुई, ये पूछ रहा है किन किन के मध्य हुई। अकबर एवं प्रताप, अकबर एवं उदय सिंह, जहांगीर एवं अमर सिंह, या औरंगजेब एवं अजीत सिंह? बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किन के मध्य हुई थी मुगल और मेवाड़ संधि? तो वो हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य, यानी कि जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा? जयपुर का कौन सा जो शासक है जो जो मुगल शासक थे उनके जो शासनकाल में रहा, सेवा में रहा? तो जहांगीर के, शाहजहाँ के और औरंगजेब के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, या सवाई माधो सिंह? ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा जो इन तीनों मुगल बादशाहों के सेवा में रहा था? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? मेवाड़ के किस शासक को दी गई विषम घाटी पंचानन की संज्ञा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राणा हमीर को संज्ञा दी गई थी किसकी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। क्या कह रहा है 17 नंबर? तो 17 नंबर कह रहा है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी। जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरीश चंद्र, उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें प्रतिहार वंश के संस्थापक की राजधानी की तो वो थी मंडोर। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? जो पांडवों ने अज्ञातवास के समय ना जीवन यापन कौन से महाजनपद में किया था? कुर, कौशल, मल्ल या फिर मत्स्य। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य जो जनपद था वहाँ पर महाभारत के समय पांडवों ने क्या किया था? अज्ञातवास यापन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 19 नंबर। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण है ना चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? बिजोलिया अभिलेख है उसके अनुसार सांबर झील का निर्माण है ना किस चौहान शासक ने करवाया था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की, विग्रहराज प्रथम, वासुदेव, दुर्लभराज प्रथम या वाघपति राज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव ने करवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेहमंद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, कमर में, पैर में या भुजा में। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो मेहमंद आभूषण की बात करें तो वो पहना जाता है सिर पे। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 21 नंबर। राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? कौन सी रानी थी जिनकी प्रेरणा से राज सिंह ने नाथद्वारा जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? रानी कर्मावती, रानी चारुमती, रानी सहल कंवर या रानी प्रभावती। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर बात करें किसकी, रानी की, तो वो थी कौन सी? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रानी चारुमती थी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। बनी ठनी चित्रशैली भारतीय मोनालिसा कहते हैं। यह किस शैली में है? तो यह बताना है कि कौन सी शैली में है जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को कौन से चित्र को कहा जाता है? बनी ठनी चित्र को कहा जाता है। बूंदी चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली या जैसलमेर चित्रशैली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है जो बनी ठनी जो चित्र है वो मोनालिसा कहलाता है और वो कहाँ की है चित्रशैली? तो वो है किशनगढ़ की। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 नंबर। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? अगर बात करें किसकी, तेजाजी की, तो तेजाजी का जन्म हुआ, तो तेजाजी का जन्म कब हुआ? तो सन 1076 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, अगर तिथि की बात करें तो माघ शुक्ल 14 को। ठीक है, आगे बात करें इनके जन्म का स्थान की बात करें तो वो आया था करनाल नागौर में। करनाल नागौर। ठीक है, और इनके पिता का बात करें तो पिता का क्या नाम था? ताहड़ सिंह, ताहड़ जी। ठीक है,
और माता का नाम की बात करें तो माता का क्या नाम था, तो माता का था राम कुंवारी, ठीक है। और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। जाखम बांध से संबंधित नदी तंत्र है, जाखम बांध से संबंधित नदी तंत्र कौन सा है। तो जाखम बांध की बात करें तो नदी तंत्र कौन सा होगा, लूनी, माही, चंबल या बनास, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात कर रहे हैं किसकी, जाखम बांध की, तो उससे संबंधित नदी तंत्र है वो है माही नदी तंत्र। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, कौन सा युग्म असंगत है। जो क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है इसमें बताना है कि कौन सा युग्म है वो असंगत है। ऑप्शन ए दे रखा है रूपा रेल, एक साइड नदियों के नाम दे रखा है और एक साइड जिलों के नाम दे रखा है, अलवर और भरतपुर। बी ऑप्शन दे रखा है लूनी, जोधपुर, पाली, अजमेर, चंबल, कोटा व सवाई माधोपुर। और कांतली दे रखा है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पर चूरू है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, चूरू है। बताना है कि कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर अगर बात करें रूपा रेल नदी की तो वो भरतपुर और अलवर में बहती है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी की बात करें जोधपुर, पाली और अजमेर में बहती है, ये भी सही है। अगर चंबल की बात करें कोटा और सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही बात है। और कांतली की बात करें तो सिक्कर और झुंझुनू में तो बहती है लेकिन चूरू में नहीं बहती। तो यहाँ पर जो असंगत होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, शेर शाह ने ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधित्व किस शासक के समय में नियुक्त किया था। महाराणा विक्रमादित्य, राणा हमीर, महाराणा उदय सिंह या महाराणा लक्ष्य सिंह, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, महाराणा उदय सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, टुंडाड़ के कछवाहा की प्रथम राजधानी थी। टुंडाड़ के कछवाहा की प्रथम राजधानी कौन सी थी, जमुआ, रामगढ़, आमेर, दौसा या जयपुर। जो प्रथम राजधानी थी वो थी कौन सी, दौसा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। मारवाड़ के किस शासक ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोई का साथ दिया था। धर्मत का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, तो उसमें दारा सिकोई का जो साथ दिया था वो कौन सा जो मारवाड़ का शासक था, राव सूरत सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अजीत सिंह, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने साथ दिया था, ठीक है, दारा सिकोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, कॉलम 1 में राजवंश और कॉलम 2 में संस्थापक से मिलान कीजिए। यानी कॉलम 1 में क्या दे रखा है, राजवंश दे रखा है, और कॉलम 2 में क्या दे रखा है, संस्थापक दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन से राजवंश का कौन संस्थापक है। तो यहाँ पर देखो राठौड़, चौहान, जाट, कछावा दे रखा है, कछवा दे रहे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, राठौड़ राजवंश की, तो राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सीहा था। तो ऑप्शन ए में तो क्या बनेगा, बी। तो ए का तो क्या हुआ, बी हुआ। अगर बी की बात करें तो बी चौहान, चौहान का तो आप सभी को पता है वासुदेव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर 3 की बात करें जाट की तो चुड़ामन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। और 4 नंबर कछावा दे रखा है तो दुले राय, जिन्होंने क्या किया था, दौसा को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना। तो 4 में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऐसे मिलान होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। धौलपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने, जयदयाल व मेहराब खां ने, रावत केसरी सिंह ने, या रामचंद्र एवं हीरालाल ने, कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात करें तो धौलपुर में नेतृत्व किया था किसने,
रामचंद्र और हीरालाल ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं BSTC PTT चतुर्थ श्रेणी की, उन सभी के साथ। और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।